प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है नीति वचन 14 अध्याय 30 पद, नीति वचन 14 अध्याय 30 पद और अय्यूब 5 अध्याय और उसका दूसरा पद। अय्यूब 5 अध्याय उसका दूसरा पद। पहले हम लोग नीति वचन 14 का 30 पढ़ेंगे और उसमें लिखा हुआ है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। लिखा हुआ, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। और अय्यूब 5 के 2 में लिखा हुआ है, क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर जाता है। भोला जलते जलते मर जाता है और मन के जलने से हड्डियां जल जाती हैं, गल जाती हैं। परमेश्वर का आज का वचन है और परमेश्वर आपसे और मुझसे फिर से एक नई बात कर रहा है। हमें और आपको परमेश्वर फिर से एक नई बात सिखा रहा है। परमेश्वर जब भी अपने वचन के द्वारा आप सबसे, मुझसे, हम सबसे जब भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है, परमेश्वर का एक ही मकसद रहता है कि परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा हम जीवन पाए। कैसा जीवन? यीशु का जीवन, परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन, पवित्रता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, परमेश्वर के गुणों से भरा हुआ जीवन, परमेश्वर के आशीषों से, शांति से, आनंद से भरा हुआ जीवन। और इसीलिए परमेश्वर हमें अपने हर वचनों को बताता है। और आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको और मुझे, हम सबको अपने जीवन से भरना चाहता है। वो जीवन जिसमें शांति होती है, जिसमें आनंद होता है, जिसमें हर किस्म से परमेश्वर के पवित्रता में होकर सुख और आनंद होता है। और उस जीवन और उस सुख और आनंद को पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को समझना, ग्रहण करना, विश्वास करना और उसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, नीति वचन 14:30 और अय्यूब 5 के 2 के आधार पे, कि जो व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर अपने मन में जलन रखता है, जलता है, या कह सकते हैं चिढ़ता है, किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की उन्नति को देखकर जलन होती है, किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के चीजों को, आशीषों को देखकर चिढ़ होती है, जलन होती है, बर्दाश्त नहीं होता है, आनंद नहीं मिलता। किसी की उन्नति हो गई, किसी की नौकरी लग गई, बजाय हमें उनके इस आशीष को देखकर खुशी मिलने के बजाय हमें दुख पहुंचता है, हमारे अंदर जलन होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। किसी की शादी हो गई, किसी की संतान, परमेश्वर ने किसी को संतान की आशीष दी, बच्चा हो गया किसी का, नौकरी लग गया किसी का, चंगा हो गया कोई, तरक्की कर रहा है, घर बन रहे हैं उनके, गाड़ी ले रहे हैं वो, और उनका नाम हो रहा है, वो इज्जत पा रहे हैं, शोहरत पा रहे हैं समाज में। और उनके इन आशीषों को देखकर अगर हमारे मन में खुशी नहीं होती या हमारे मन में शांति नहीं होती और हम चिढ़ते हैं या बेचैन होते हैं या घबराते हैं या गुस्सा होते हैं या जलते हैं, तो इसी को जलन कहते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है बाइबल, अभी जैसे हम लोगों ने नीति वचन और अय्यूब में देखा, इस तरीके से अगर कोई अपने मन में जलन रखता है तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपनी ही हानि कर रहा है, वो और किसी की हानि नहीं कर रहा, वो अपनी ही हानि कर रहा है। और कैसी हानि कर रहा है? कैसी हानि? लिखा हुआ, वो अपने खुद के हड्डियों को गला रहा है, उसकी खुद की हड्डियां गल जाएंगी और वो खुद मर रहा है और वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाएगा, उसका प्राण मर जाएगा, उसका आत्मा मर जाएगा, उसकी हड्डियां गल जाएंगी, उसका जीवन नाश हो जाएगा, वो और जीवन में नीचे नीचे और नीचे चला जाएगा। कौन? जो अपने मन में दूसरों के प्रति
जलन भावना रखता है, दूसरों के प्रति प्रेम भावना नहीं रखता, लेकिन दूसरों की उन्नति को देखकर उन्हें खुशी नहीं पहुंचती, दूसरों की उन्नति को देखकर उनके मन में आनंद या शांति नहीं आता, लेकिन उनके मन में जलन होता है, गुस्सा होता है, उनके अंदर यह सोच होता है कि क्यों तरक्की हो गया उसका, क्यों उसके साथ ये भला हो गया, क्यों उसके साथ ये अच्छा हो गया, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर घृणा करते हैं और ऐसे लोगों को परमेश्वर अभिशाप देते हैं। क्या है वो अभिशाप? कि तुम्हारी खुद की हड्डियां गल जाएंगी, जल जाएंगी, तुम खुद अंदर से मरते चले जाओगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद होता चला जाएगा, तुम जिंदगी में और नीचे जाओगे और तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं रखे हो, तुम अपने मन में दूसरों के प्रति भली भावना नहीं रखे हो, तुम अपने मन में दूसरों के प्रति ऐसी इच्छा नहीं रखे हो कि वो आशीष पाए, उनके जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो, उनके जीवन में परमेश्वर की हर भली बातें पाई जाएं। तुम ऐसा सोच नहीं रखते, उल्टा तुम तो ऐसा सोच रखते हो कि उनके साथ भला ना हो, भला ना हो, भला ना हो, क्योंकि अगर भला हो जाता है तो तुम जलते हो। इसका मतलब तुम पापी हो, तुम खराब इंसान हो, तुम बुरे इंसान हो। और बुरे लोग कभी भी आशीष नहीं पाते मेरे प्रियो, बुरे लोग केवल अभिशाप पाते हैं, अभिशाप, और वो नाश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं, जो हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी खुद की हड्डियां गल जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खुद ही अंदर से घुट घुट कर मर जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन से सब आशीषें चली जाएं और हम जिंदगी में और नीचे चलते चले जाए और बर्बाद हो जाए। नहीं चाहता परमेश्वर ऐसा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें अपनी संतान मानता है, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जान को क्रूस पर दिया है, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता और इसीलिए परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। और उसका उपाय एक ही है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने मन में कभी भी किसी और व्यक्ति के प्रति, किसी और इंसान के प्रति अपने मन में बुरी भावना नहीं रखना, अपने मन में जलन नहीं रखना। कभी भी दूसरों की तरक्की होते देख, दूसरों के जीवन में कुछ आशीष आते देख, तुम जलना नहीं, कुढ़ना नहीं, बुरा नहीं मानना। तुम्हारे मन में दुख नहीं पैदा होना चाहिए दूसरे की उन्नति को देखकर, तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं पैदा होनी चाहिए दूसरों की तरक्की को देखकर। उल्टा, दूसरों की तरक्की होते देख तुम्हारे मन में खुशी आनी चाहिए, दूसरों की तरक्की होते देख तुम्हारे मन में शांति आनी चाहिए, दूसरों की तरक्की होते देख तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, ना कि बुरा लगना चाहिए। तभी तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे, तभी तुम यीशु के बेटे और बेटी ठहरोगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा भला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें भली भली चीजें देना चाहता हूं। लिखा हुआ वचन में यीशु मसीह आपके विषय में, मेरे विषय में, अपने बच्चों के विषय में कहते हैं, तुम तो मेरी आंखों की पुतली के समान हो, जो तुम्हें छूता है मुझे छूता है। फिर लिखा हुआ यशायाह 43:4 में, तुम मेरे लिए अनमोल हो, खास हो। यीशु मसीह के दिल में बहुत 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 खुशी मिलती है मेरे प्रियो, जब हम आशीष पाते हैं, जब हम यीशु मसीह में होकर, जब हम यीशु मसीह में होकर अपने जीवन में तरक्की पाते हैं, तो यीशु मसीह को बहुत खुशी मिलती है। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी संतान हो तो तुम्हारे अंदर भी वैसा ही प्रेम होना चाहिए दूसरों के प्रति, जैसे मेरे अंदर, यीशु के अंदर है तुम्हारे प्रति। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु कहते हैं कि तुम जो मेरी संतान हो और मैं तुमसे बहुत 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 प्रेम करता हूं, मेरी आज्ञा ये है, मेरी इच्छा ये है कि तुम भी एक दूसरे से यानी तुम लोग आपस में, हर मनुष्य से तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखो जैसा कि यीशु ने तुमसे प्रेम किया। और यीशु मसीह हमसे कैसा प्रेम किया? हमारे लिए अपने जान को दे दिया। और आज भी यीशु मसीह अपने लहू को हमारे लिए बहाता है। आज भी यीशु मसीह हमें जब आशीष देता है तो यीशु मसीह को खुशी मिलती है। और इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि मैं जैसे तुम्हारे लिए भला चाहता हूं, मैं जैसे तुम्हें आशीष जब देता हूं और तुम आशीष पाते हो, तो मैं जैसे आनंद पाता हूं उस बात को देखकर, तुम भी अपने मन में हर इंसान के प्रति प्रेम रखो।
तुम भी अपने मन में हर इंसान के प्रति प्रेम रखो, और जब दूसरे लोग आशीष पाएं, दूसरे लोगों की तरक्की हो, चाहे वो तुम्हारे खुद के घर के लोग हो, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग हो, तुम्हारे ऑफिस कार्य क्षेत्र के लोग हो, तुम्हारे स्कूल कॉलेजों के लोग हो, तुम्हारे दोस्त मित्र यार हो, या कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जब दूसरों की तरक्की हो, जब परमेश्वर उन्हें आशीष दे, उनकी उन्नति हो, तो तुम्हारे अंदर यीशु का प्रेम होना चाहिए। कहने का मतलब उनकी तरक्की को देखकर तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, उनकी तरक्की को देखकर तुम्हें संतुष्टि मिलनी चाहिए, उनकी तरक्की को देखकर तुम्हें शांति मिलनी चाहिए, और उनके आनंद में आनंद मनाओ, उनके आनंद में आनंद मनाओ। ऐसा करने से क्या होगा मेरे प्रियो? ऐसा करने से परमेश्वर और हमें आशीष देंगे। ऐसा प्रेम अगर हम लोगों के प्रति रखेंगे तो परमेश्वर और हमें आशीष देंगे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ये कितना खुश हो रहा है जब मैं अपने दूसरे बच्चों को आशीष दे रहा हूं, जब मैं अपने दूसरे बच्चों को आशीष दे रहा हूं तो मेरा ये बच्चा कितना खुश हो रहा है, इसका दिल कितना अच्छा है, इसलिए मैं इसे आशीष दूंगा, मैं इसे भी तरक्की दूंगा, मैं इसे भी उन्नति दूंगा, क्योंकि ये दूसरों का बुरा नहीं चाहता, ये दूसरों का भला चाहता है, ये दूसरों की उन्नति होते देख खुश होता है, इसलिए मैं इसकी भी उन्नति करूंगा। यीशु ये कहेगा और करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हृदय का खोजी है, हृदय का। वो दाऊद को राजा क्यों बनाया? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका मन परमेश्वर के मुताबिक है। कहने का मतलब परमेश्वर को जैसा हृदय चाहिए था एक इंसान के अंदर, वैसा मन, वैसा हृदय दाऊद के अंदर परमेश्वर को मिल गया, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि उसे इजराइल का राजा बना दिया। आज भी परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है और देखता है कि किसका मन कितना अच्छा है, किसके मन में परमेश्वर का प्रेम है। कौन ऐसे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं और हर इंसान से प्रेम करता है। बाइबल की जो 2 सबसे बड़ी आज्ञा है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करना, और साथ ही साथ लिखा हुआ है हर इंसान से प्रेम करना, वैसा प्रेम जैसे परमेश्वर ने तुमसे किया है। तो परमेश्वर ऐसे मन वाले, ऐसे हृदय वाले लोगों को ढूंढता है मेरे प्रियो, और जब पाता है परमेश्वर ऐसे लोगों को जिनके मन में देखता है कि इनके मन में हर इंसान के प्रति प्रेम है, जब दूसरे लोग आशीष पाते हैं, उन्नति तरक्की पाते हैं, तो ये जलते नहीं, ये और खुश होते हैं। और परमेश्वर ऐसे मन वालों को जब ढूंढता है, उनसे इतना आनंदित होता है कि दाऊद की तरह परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, दाऊद की तरह परमेश्वर उनकी तरक्की करता है, और वो जीवन में बहुत आशीष पाते हैं। आप भी जीवन में बहुत 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 आशीष पाएंगे, आप भी जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, आप भी जीवन में यीशु में होकर बहुत ही खुशहाली भरा, शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, उन्नति और तरक्की से भरा हुआ सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा मेरे प्रियो? सच्चे दिल से यीशु से प्रेम कीजिए, सच्चे दिल से यीशु से प्रेम कीजिए, और बहुत जरूरी बात, सच्चे दिल से हर इंसान से प्रेम कीजिए, सच्चे दिल से हर इंसान से प्रेम कीजिए, सच्चे दिल से हर इंसान का भला चाहिए, सच्चे दिल से हर इंसान का भला हो ऐसी इच्छा रखिए अपने मन में। और जब दूसरों की तरक्की हो, दूसरों की उन्नति हो, दूसरे जब आशीष पाएं, तो जलिए नहीं, लेकिन उनके लिए खुश होइए, उनके लिए आनंदित होइए और उनका भला चाहिए। तब जाकर परमेश्वर आपको आशीष देंगे, बहुत आशीष देंगे। जितना दूसरे लोग तरक्की कर रहे हैं उससे भी कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर आपकी तरक्की करेंगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरे की तरक्की को देखकर नाखुश नहीं होते, लेकिन खुश होते हैं, और इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। लिखा हुआ है आगे, जैसे 1 कुरिन्थियों 13:4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का प्रेम अगर तुम्हारे अंदर है, अगर आप परमेश्वर की संतान है, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। और परमेश्वर का प्रेम कैसा है? लिखा हुआ है वो जलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम कभी जलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम दूसरों की तरक्की से, दूसरों की भली बातों को देखकर जलता नहीं, और आनंदित होता है, और आनंदित होता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो फिर आप परमेश्वर की संतान नहीं, और आप कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको परमेश्वर से आशीष पाना है तो आपको परमेश्वर के प्रेम को अपनाना होगा। वो प्रेम जो कभी भी दूसरों से जलता नहीं, लेकिन दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों का भला चाहता है, और दूसरों का भला करता है, और दूसरों की तरक्की होते देख
आनंदित होता है, आनंदित होता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है एक और जरूरी बात, वो है नीति वचन 23 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। नीति वचन 23 अध्याय उसका 17 और 18 पद लिखा हुआ है, तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। लिखा हुआ है, ये और गहरी बात है। अब तक हमें परमेश्वर ने सिखाया कि हर इंसान से प्रेम करो, सबका भला चाहो, और जब दूसरों का भला हो तो जलना नहीं लेकिन खुश होना। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। यहां नीति वचन 23 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो बुरे लोग हैं, जो बुरे लोग का मतलब क्या है? खराब लोग हैं, जो दूसरों से जलते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, गलत तरीके से पापी जीवन जीते हैं, भ्रष्टाचार वाला जीवन जीते हैं, गलत तरीके से उन्नति करते हैं, दूसरों को लूट कर उन्नति करते हैं, दूसरों को बर्बाद करके अपनी तरक्की करते हैं, और घूस लेकर बेईमानी से अन्याय करके वो अपने जीवन में ऊपर जाते हैं। ऐसे लोग बुरे लोग होते हैं। लेकिन बाइबल कह रहा है परमेश्वर के लोगों से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनसे बाइबल कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो बुरे हैं, जो दूसरों के ऊपर अन्याय करते हैं, जो गलत तरीके से अपने जीवन में उन्नति पा रहे हैं, ऐसे लोगों को तरक्की पाते देख तुम जलना नहीं। ऐसे लोगों को तरक्की पाते देख तुम अपने मन में क्रोधित मत होना। ऐसे लोगों को तरक्की पाते देख अपने मन में कुढ़ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो दुष्ट हैं, वो बुरे हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं कर रहा, या परमेश्वर उनसे खुश नहीं है, और परमेश्वर उन्हें आशीष नहीं दे रहा। वो गलत तरीके से उन्नति कर रहे हैं, शैतान उन्हें वो धन दौलत और तरक्की दे रहा है। लेकिन उनके साथ क्या होगा? अंत में उनके साथ क्या होगा? भजन संहिता 37 अध्याय उसका 20 पद, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, बुरे लोग नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। जैसा धुआं गायब हो जाता है, जैसा घास नष्ट हो जाता है, ऐसे ये बुरे लोग नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जो बुरे लोग होते हैं वो अन्याय करके, बुराई करके, बेईमानी करके वो बहुत तेजी से तरक्की तो करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है जितनी तेजी से वो तरक्की करते हैं उतनी तेजी से वो नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो यीशु की संतान है, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उनके विषय में परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे ऐसे बुरे लोगों को देखकर जलना नहीं। ऐसे बुरे लोगों को तरक्की करते देख तुम जलना नहीं तो तुम जलोगे तो तुम्हारी हड्डियां गलेंगी, तुम्हारा मन मरेगा, तुम्हारा आत्मा मर जाएगा, तुम नाश हो जाओगे, तुम्हारी आशीषें रुक जाएंगी, तुम तरक्की नहीं कर पाओगे। तो तुम क्यों अपना हानि कर रहे हो? उनके विषय में चिंता मत करो, वो बुरे लोग हैं, उन्हें मैं नाश करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हें नाश करूंगा, वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन तुम बुरे लोगों से मत जलना। जब बुरे लोग गलत तरीके से तरक्की करते हैं तो उनकी तरक्की को देखकर तुम मत जलना, लेकिन तुम यीशु में मन लगाना, तुम परमेश्वर में मन लगाना, तुम ईमानदारी से वैसा ही जीवन जीना जैसा परमेश्वर तुम्हें जीने कहता है। तुम ईमानदारी का, सच्चाई का, प्रेम से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, दीनता और नम्रता से भरा हुआ जीवन जीना, और तुम उन बुरे लोगों को देखकर जलना नहीं तो तुम्हारी हानि हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। रहा सवाल उन बुरे लोगों का, बाइबल तो साफ साफ कह रहा है कि वो तो खुद ही खत्म हो जाएंगे, अचानक खत्म हो जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप खत्म हो जाएं, हम खत्म हो जाएं, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि कभी भी किसी बुरे इंसान को गलत तरीके से तरक्की करते देख जलना नहीं। आपकी और मेरी जिम्मेदारी यह है कि हम अपना मन यीशु में लगा के रखें, हम ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिए, हम परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन जिए, हम दूसरों का भला करने वाला जीवन जिए, हम पवित्रता और दीनता और नम्रता से भरा हुआ जीवन जिए। जब हम यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे तो वचन का वादा है कि हम
तरक्की करेंगे, हम परमेश्वर से आशीष पाते चले जाएंगे और हम नाश नहीं होंगे। हम नाश नहीं होंगे, हम इस पृथ्वी में भी आशीष पाएंगे, उन्नति पाएंगे, तरक्की पाएंगे और इस पृथ्वी के बाद स्वर्ग राज्य भी जा पाएंगे। लेकिन वो बुरे लोग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वचन कह रहा है उन बुरे लोगों की ओर मत देखो, वो कैसे तरक्की कर रहे हैं, क्या बुरा करके उन्नति कर रहे हैं, उसको देखकर मत जलना। तुम यीशु में मन लगाए रखना और साथ ही साथ बाकी हर इंसान से प्रेम करना, हर इंसान का भला चाहना। और जब दूसरों की तरक्की हो, जिन्हें परमेश्वर आशीष देते हैं, तो उसके लिए खुश होना, जलना कभी नहीं। जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, जब दूसरों का हम भला चाहेंगे और दूसरों का भला करेंगे और दूसरों का भला होते देख हम खुश होंगे सच्चे दिल से, तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से बहुत 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 आशीष देंगे। आपके सोच और कल्पना से बढ़कर आपको आशीष देंगे। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखी है, कानों ने नहीं सुनी है, तुम्हारे सोच विचार में भी नहीं आया है, तुम कल्पना भी तुमने नहीं किया है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा, परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के प्रेम को अपनाना है। हमें परमेश्वर के प्रेम में होकर हर इंसान से प्रेम करना है, हर इंसान का भला चाहना है और उनका भला होते देख हमें खुश होना है, आनंदित होना है, जलना नहीं है। और तब परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। प्रभु सचमुच प्रभु यीशु आप महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्रेमी हैं, आप सचमुच हमसे बहुत प्रेम करते हैं और आपने सारी दुनिया से, दुनिया के हर लोगों से इतना प्रेम किया प्रभु कि वचन में लिखा हुआ आपने सबके लिए अपने जान को दे दिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज आप हमें भी सिखा रहे हैं कि हमें भी हर इंसान से वैसे ही प्रेम करना है जैसे आपने हमसे प्रेम किया। यीशु, हमें भी हर इंसान से वैसे ही प्रेम करना है, सबका भला चाहना है, सबके भले के लिए हमें मेहनत करनी है प्रभु। और सबसे जरूरी बात जो आज आपने हमें सिखाया पिता, कि जब दूसरों की तरक्की हो, दूसरे लोग आशीष पाते हैं, उन्नति होती है उनकी, तो हमें कभी जलना नहीं चाहिए, हमें कभी जलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए उनके लिए। जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो आप निश्चित रूप से हमें बहुत आशीष देंगे। हाँ प्रभु, आज आपने ये भी सिखाया कि जब बुरे लोग तरक्की करते हैं तो उनकी तरक्की को देखकर भी हमें नहीं जलना है, क्योंकि वो तो नाश हो जाएंगे, लेकिन अगर हम जले तो हम भी नाश हो जाएंगे। इसलिए हमें जलना नहीं है पिता। हमें यीशु में होकर एक अच्छा जीवन जीना जरूरी है। प्रभु अनुग्रह कीजिए, मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सब पर दया कीजिए, हम सबके हर पाप और गुनाहों के लिए हमें माफ करके अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और दया कीजिए पिता, आज आप अपने हर बच्चों पर दया कीजिए, खास करके जितने लोग आज आपके इस वचन को सुन रहे हैं। दया कीजिए प्रभु, हमें आप अपना मन दीजिए। यीशु, आप अपना मन इन सबको दीजिए, हम सबको दीजिए प्रभु, कि जैसे आप दूसरों का भला चाहते हैं और दूसरों की उन्नति होते देख आपको खुशी मिलती है पिता, अनुग्रह कीजिए, आपके बच्चों को भी आप वही मन दीजिए, हमें भी वही मन दीजिए कि हम भी सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहें, सबका भला चाहें। और जब दूसरों की उन्नति और तरक्की हो तो हम सच्चे दिल से यीशु आप में होकर हम आनंदित हों और खुश हों और कभी भी जले नहीं पिता। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो आप प्रसन्न होंगे, आप खुशी पाएंगे और आप हमें, अपने बच्चों को बहुत आशीष देंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए कि आपके बच्चे आज से ही ऐसा कर सके और आपके बच्चों को बहुत आशीष दीजिए। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्रियो, की प्रभु के दया की वजह से, प्रभु के अनुग्रह की वजह से मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन को बता पाता हूं। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं ये सच बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है कि आप जब परमेश्वर के इन वचनों को सुनते हैं तो आप निश्चित रूप से परमेश्वर के जीवन को पा रहे हैं, परमेश्वर के आशीषों को पा रहे हैं। आप ऐसे ही परमेश्वर के वचन को सुनते रहा करिए और आप जीवन में बहुत आशीष पाएंगे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।